ये फैसला है, शरीयत का ये कानून है, शरीयत का ये मसला है कि मुसलमानों की मस्जिद न तो मंदिर तोड़कर बनाई जा सकती, न किसी के नाजायज जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा सकती है। तुम क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए तुम फैसला दोगे कि ये मस्जिद नाजायज और हराम है? तुम दलील पेश करो। इंशाअल्लाह सबसे पहले अगर दलील पेश करोगे किसी मस्जिद के बारे में कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था, तो सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम उस मस्जिद के ईंट को उखाड़ कर फेंकेगा, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद नाजायज जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। लेकिन कयामत तक तुम पेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में 8 लाख मस्जिदें भारत में है, एक भी मस्जिद नाजायज जमीन पर नहीं बनाई गई है, हमारी वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। और हैवान कौन सी चीज से बना? वो शराब से बना। वरना औरत का क्या मकाम है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, बेटी की इज्जत, बेटी की हिफाजत के लिए कोई आप सर्वे टीम नहीं बनाते। संभल की जामे मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है, वहां सर्वे टीम बना देते हैं। पिछले 4 महीने में 1200 करोड़ रुपए साइबर क्रिमिनलों ने साइबर क्राइम के जरिए, फोन कॉल में जो होती है ना फ्रॉड होता है कि आपका ये एक्सपायर हो गया, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, ऐसा है वैसा, आप ओटीपी दीजिए, ये दीजिए, आप उनको दे देते हैं, आपका पैसा गायब। इसको साइबर क्राइम बोलते हैं, साइबर। इसी साइबर क्राइम के जरिए पिछले 4 महीने के अंदर 1200 करोड़ रुपए लूटे गए। आज तक न तो उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर उसको ढूंढ पाया है, ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ढूंढ पाए। इन पर तहकीक के लिए इनके पास में कोई सर्वे टीम नहीं है। आपका पैसा है, मोबाइल के जरिए से आपका पैसा हैक हो गया, आपने कुछ ओटीपी शेयर कर दी, पासवर्ड बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का आपने सीवी नंबर बता दी। कभी कभी ऐसा होता है तो आपका पैसा चला जाता है, 80,000, 90,000, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख चला गया, आपको पैसा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ऐसी कोई साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है। उत्तर प्रदेश के मिस्टर योगी जी, पता नहीं उनको क्या लग गया है, वो 600 साल पुरानी मंदिर को ढूंढ कर निकाल रहे उत्तर प्रदेश में। मंदिर ढूंढ रहे हैं, पता चला मस्जिद निकल रही है वहां से। एक जगह संभल में ढूंढा कि इसके नीचे मंदिर है, ढूंढो, ढूंढा, खोदा, देखा कि आलीशान मस्जिद निकल गई। करो जितना करना। फिरौन भी आया था, खूब उछला था, कारून भी आया था, दौलत के नशे में चोर था, हमान भी आया था, रावण भी आया था, कोरू भी आए थे, अंधकासुर भी आया था और भस्मासुर भी आया था। सबका खात्मा हुआ मिस्टर, सबका खात्मा हुआ है मिस्टर लाल बुजक्कर। खामखा कुछ मिलता नहीं। मुसलमानों की मस्जिद के नीचे देखो क्या है। कुछ दिन के बाद पता है आपके बंगाल में भी ऐसा होगा, देखिएगा। सबसे पहला टारगेट आपके नाखुदा मस्जिद है, कलकत्ते। आने दीजिए ना फिरका परस्त ताकतों को, जब वो आएंगे तो सबसे पहली नोटिस, नाखुदा मस्जिद के नीचे सर्वे करो, यहाँ श्री फला फला भगवान पैदा हुए। भगवान भी तो 33 करोड़ है ना उनके, 33 करोड़ ईश्वर पैदा हुए। हालांकि 33 करोड़ ईश्वर नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है ईश्वर एक ही। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सैष एक एक विरदय कैवय कैवनस्मयो विक्षिवेडिया एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, 33 करोड़ नहीं है। यहाँ तो अगर परेशानी में कोई आदमी काम आ जाता तो उसी को भगवान मानने लग जाते, उसी को पूजने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर भी। हालांकि ये सारी चीजें फर्जी है। सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार हो, हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हिंदू भाइयों को कैसे विश्वास होगा कि हिंदुओं का रक्षक कोई है तो मिस्टर योगी है, हिंदुओं का रक्षक कोई है तो मिस्टर मोदी है।
यही कैसे होगा? इसीलिए वो लोग हिंदू मंदिर, मस्जिद, नमाज, टोपी, रोजा, इसी के ऊपर में काम किए जा रहे हैं, इसी के ऊपर में बयान दिए जा रहे हैं और इसी के ऊपर में जनाब वो लोगों को वरगला रहे हैं। वरना क्या इस्लाम में बताइए जरा आप, किसी मंदिर मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़कर किसी मस्जिद को बनाना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। तो क्या जो बाबर बादशाह ने बनाया संभल की मस्जिद को मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाया है, क्या बाबर बादशाह जाहिल था? क्या बाबर बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? उसको नहीं मालूम था? क्या रे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीनतुल मुनव्वरा आप हिजरत करके गए मक्का से, तो आप अलैहिस्सलाम को वहां पर मस्जिद बनानी पड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें मस्जिद के लिए जमीन चाहिए, तो जमीन ढूंढी गई तो 2 यतीम बच्चों की जमीन नजर में आई। तो आप अलैहिस्सलाम को उन यतीम बच्चों ने, उनके मालिक ने कहा, अल्लाह के नबी हम बड़े खुशकिस्मत हैं, आप हमारी जमीन को ले लीजिए मस्जिद बनाने के लिए, हमसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपकी अकीदत को मैं सलाम करता हूं और आपके जोश को मैं सलाम करता हूं, लेकिन मैं आपकी मस्जिद फ्री में नहीं ले सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी जानते थे अगर मस्जिद नबवी की मस्जिद की बनाने के लिए जो जमीन है, अगर वो जमीन हम फ्री में लेंगे तो क्योंकि 1450 साल बाद इंडिया के अंदर में एक मिस्टर योगी पैदा होगा, एक मिस्टर मोदी पैदा होगा, एक गुरु हम मंत्री अमित शाह पैदा होंगे। इनको कोई और मौका नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा निकालेंगे और ये उस वक्त भी हमारी मस्जिद नबवी की जमीन पर एतराज करेंगे कि अरे तुम्हारे नबी ने खुद जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद नबवी बनाई थी, इसीलिए अल्लाह के नबी को शायद मालूम था। अल्लाह के नबी ने कहा कि फ्री में जमीन नहीं ली जाएगी, जमीन की कीमत तो 10 दीनार जमीन की कीमत उन दोनों यतीम बच्चों को अदा की गई, तब जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। उसी मस्जिद नबवी के बाद में और चौड़ी करने की बात आई और कुशादा करने की बात आई, तो हजरत उस्मान को कहा कि जमीन को और मस्जिद को जमीन चाहिए तो पैसे तुम दे दो। वो जमीन खरीदी गई। मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से बनाई, लेकिन फ्री की जमीन पर नहीं बनाई गई और जमीन खरीद कर बनाई गई, नाजायज तरीके पर कब्जा करके मस्जिद की जमीन मस्जिद नहीं बनाई गई। इस्लाम का ये फैसला है, शरीयत का ये कानून है, शरीयत का ये मसला है कि मुसलमानों की मस्जिद न तो मंदिर तोड़कर बनाई जा सकती, न किसी के नाजायज जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा सकती है। तुम क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए तुम फैसला दोगे कि ये मस्जिद नाजायज और हराम है? तुम दलील पेश करो। इंशाअल्लाह सबसे पहले अगर दलील पेश करोगे किसी मस्जिद के बारे में कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था, तो सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम उस मस्जिद के ईंट को उखाड़ कर फेंकेगा, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद नाजायज जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। लेकिन कयामत तक तुम पेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में 8 लाख मस्जिदें भारत में है, एक भी मस्जिद नाजायज जमीन पर नहीं बनाई गई है, हमारी वक्फ की जमीन पर बनाई गई। नारे तकबीर! आया आया कौन आया? अरे आया आया कौन आया? मासो बुलबुल को फूल, समा को परवाना चाहिए और मस्जिद अक्सा का हम सबको दीवाना चाहिए। अगर मस्जिद और मदरसे में कोई उंगली उठाए, उसकी उंगली को पकड़ कर तोड़ देना चाहिए।